बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट कॉलेज तलगम की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ मैं पेश खिदमत हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बुक में पेज नंबर 274 को ओपन कर लें। इसमें शुरू में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है, ओजोन रिएक्ट्स विद इथीन टू फॉर्म। ओजोन जब इथीन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है? तो इसका जवाब है ओजोनाइट। आप इसमें अगर कंप्रीहेंसिव आंसर देना चाहें तो यूं लिख दें कि फर्स्ट ओजोनाइट देन फॉर्मल्डिहाइड। ओजोनाइट बाद में डिकम्पोज किए जाते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड बनाते हैं। तो फर्स्ट ओजोनाइट देन फॉर्मल्डिहाइड। सेकंड है, लिंडलर्स कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर विच पर्पस। तो हमें पता है ये अल्काइंस की पार्शियल हाइड्रोजनेशन के लिए यूज़ होता है। तो इट इज़ यूज्ड फॉर पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। डाइविनाइल एसिटाइलिन इज ए डैश ऑफ एसिटाइलिन। डाइविनाइल एसिटाइलिन का एसिटाइलिन से क्या ताल्लुक़ है? तो ये उसका एक ट्राइमर है। डाइविनाइल इज ए ट्राइमर या पॉलीमर ऑफ एसिटाइलिन। विसिनल डाइहैलाइड्स हैव 2 हैलोजन एटम्स ऑन adjacent carbon atoms. Ethine is acidic in character because of sp hybridization. Halohydrins are formed due to addition of HOX in ethene. HOX, hypohalous acid. Ethylene glycol is produced when dash reacts with old alkaline caminophore solution. Ethene. Mustard gas is a high boiling liquid. Ethine has garlic-like odor. Ethine is obtained by the reaction of water with calcium carbide. True, false? Addition of HX to unsymmetrical alkanes take place according to Markovnikov's rule. यहाँ अल्केन लिखा हुआ है, अल्केन में एडिशन नहीं होती, अल्कीन और अल्काइन में होती है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मीथेन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर एंड इट्स कलर इज डिस्चार्ज। फॉल्स। अल्कीन और अल्काइन जो हैं वो जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ब्रोमीन वाटर का रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज होता है। मीथेन एक अल्केन है। मस्टर्ड गैस इज़ अ ब्लिस्टरिंग एजेंट। ट्रू, ये छाले पैदा करते हैं अगर स्किन पर पड़ जाए। मीथेन इज़ आल्सो कॉल्ड मार्श गैस। ट्रू, ये जहाँ दलदल हो वहाँ ये डिकम्पोजिशन से बनती है। मिट्टी में बैक्टीरिया होते हैं जो इसको प्रोड्यूस करते हैं, तो दलदली इलाकों में पाए जाने की वजह से इसको मार्श गैस कहते हैं। इथाइन इज़ अ सैचुरेटेड कंपाउंड। फॉल्स। बीएस रिएजेंट इज़ यूज्ड टू लोकेट अ डबल बॉन्ड इन एन अल्कीन। फॉल्स। लोकेट नहीं करता ये डिटेक्ट करता है पोजीशन, ये सिर्फ उसकी मौजूदगी चेक करता है। लोकेट का मतलब होते हैं पोजीशन मालूम करना, तो वो ये काम नहीं करता। ये काम ओजोन करती है, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन करते हैं। अल्केन्स यूजुअली अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ट्रू। बेंजीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ इथीन। फॉल्स। इथाइन का पॉलीमर है एसिटाइलिन का। एक्रिलोनाइट्राइल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथाइन। ट्रू। Ethine is more reactive towards electrophilic reagents than ethene. False. अल्काइन जो है वो अल्कीन से लेस रिएक्टिव है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी इन्वॉल्व्स विच प्रोसेस? हाइड्रोजिनेशन। फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म इज CHCl3 D part. The presence of a double bond in a compound is the sign of unsaturation. Vinyl acetylene combines with HCl to form chloroprene. The addition of unsymmetrical reagent to an unsymmetrical alkene is in accordance with which rule? Markovnikov's rule. Synthetic rubber is made by polymerization of
क्लोरोप्रीन, बीटा बीटा प्राइम डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड is commonly known as mustard gas. When methane reacts with chlorine in the presence of diffuse sunlight, the products obtained are chloroform only, carbon tetrachloride only, chloromethane and dichloromethane, mixture of A, B and C. हमने इस रिएक्शन में पढ़ा था कि प्रैक्टिकली ये सारी प्रोडक्ट्स बनती हैं मोनो सब्सटीट्यूटेड, डाई सब्सटीट्यूटेड, ट्राई सब्सटीट्यूटेड, टेट्रा सब्सटीट्यूटेड, तो इसलिए दुरुस्त जवाब होगा मिक्सचर ऑफ A, B and C. Which one of the following gases is used for artificial ripening of fruits? Ethene. क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम नॉमेनक्लेचर की दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है, इसको भी कर चुके हैं। आई थिंक ये मुझे बताइएगा कि अगर नहीं कर चुके तो। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूलाज फॉर ऑल द आइसोमेरिक हेक्सेन्स एंड नेम देम अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। हेक्सेन का फार्मूला होता है C6H14। इस फार्मूले से जितने मुमकिन स्ट्रक्चर्स हैं वो ड्रा करें और हर एक का IUPAC नेम बताएं। हेक्सेन का फार्मूला है C6H14। C6H14 का मतलब है 6 कार्बन एटम और 14 हाइड्रोजन एटम। तो अब आपने पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं। उन तमाम स्ट्रक्चर में बस ये होना चाहिए कि कार्बन 6 होने चाहिए और हाइड्रोजन 14। अब इसमें पहली जो पॉसिबिलिटी बनेगी ना वो ये है कि आप 6 कार्बन को एक स्ट्रेट चेन में ड्रा कर दें, एक ही चेन बना दें इस तरह। अब ये पहला आइसोमर हुआ और इसका IUPAC नेम हेक्सेन होगा। कार्बन हाइड्रोजन को आपने इसमें फिल कर लेना, मैं लेबलिंग नहीं कर रहा। अब अगला स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप ऐसा करें कि 5 कार्बन की चेन ड्रा करें और जो एक कार्बन है ना उसको कार्बन नंबर 2 पे ब्रांच बना दें। इस तरह जो स्ट्रक्चर आएगा ना वो ये होगा। अब इधर से अगर हम नंबरिंग करें तो ये कार्बन नंबर 2 और उसके साथ ये CH3 को मैं लेबल दे रहा हूँ ताकि आप पहचान दें। तो बाकी अब ये 5 कार्बन की चेन, इसका IUPAC नेम हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। अब नेक्स्ट आप ये करें कि मिथाइल की पोजीशन चेंज कर दें। अब आप 2 मिथाइल पेंटेन 2 पर मिथाइल की बजाय 3 पर लगा दें। चेन 5 कार्बन की लें लेकिन अब मिथाइल कार्बन नंबर 3 पर हो, ये बन गया 3 मिथाइल पेंटेन। फिर इसी तरह मिथाइल को अगर 4 पर लेकर जाएं तो फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि फिर मिथाइल लेफ़्ट साइड से करीब होगा, उधर से नंबरिंग होगी तो वो 2 मिथाइल पेंटेन दोबारा बन जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। आप कुछ और सोचते हैं। अब आप ये करें कि 4 कार्बन की चेन ड्रा करें और 2 कार्बन्स को ब्रांच बना दें। ब्रांच कहाँ बनाएं? दोनों ब्रांचेस को मसलन कार्बन नंबर 2 पे लगा दें तो ये बन जाएगा 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये 4 कार्बन की चेन है और कार्बन नंबर 2 पर 2 मिथाइल ब्रांचेस हैं। तो अब ये हो गया 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। फिर अगले के लिए ये करें कि एक मिथाइल ब्रांच को 2 पर रहने दें, एक को 3 पर लगा दें। तो इस तरह स्ट्रक्चर आ जाएगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये
2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। मज़ीद अब इसमें पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, साइक्लिक फॉर्म में हो सकती हैं लेकिन वो हेक्सेन नहीं कहलाएंगे। तो हेक्सेन के लिए मुमकिन स्ट्रक्चर फिर ये कितने बने, 5। हेक्सेन 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन और 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। तो हम कहेंगे कि जो C6H14 है उसके 5 चेन आइसोमर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। राइट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इनमें कुछ नेम ट्रिवियल हैं तो उनको मैं यहाँ उनके स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, बाकी मैं सिर्फ ज़बानी इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। तो पहला है आइसोब्यूटाइलिन। आइसोब्यूटाइलिन आइसोब्यूटाइलिन का स्ट्रक्चर ये है, टोटल 4 कार्बन है और उसमें एक कार्बन जो है वो ब्रांच है। इसमें ये 3 कार्बन की चेन है, राइट से ऊपर चले जाएं या लेफ्ट से, तो फिर जो दरमियान वाला कार्बन है उसके साथ एक ब्रांच आएगी, इसे कहते हैं आइसोब्यूटाइलिन। अगला है 2,3,4,4 टेट्रामिथाइल 2-पेंटीन। इसका स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए आपने क्या करना है, 5 कार्बन ड्रा करें, उनको नंबर दें जिधर से मर्जी है और कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड लगा दें। आप 2,3,4,4 टेट्रामिथाइल 4 मिथाइल लगाएं, एक 2 पर, एक 3 पर और 2 4 पर। उसके बाद इन कार्बन्स को हाइड्रोजन्स के साथ फिल करें। नेक्स्ट है 2,5 हेप्टाडाइईन। हेप्टा 7 कार्बन ड्रा करें थ्रू सिंगल बॉन्ड, किसी एक तरह से नंबरिंग करें। अब 2,5 डाईईन 2 डबल बॉन्ड लगाएं, एक कार्बन नंबर 2 पे यानी 2 और 3 के दरमियान और एक 5 पे यानी 5 और 6 के दरमियान। अगला है 4,5 डाईमिथाइल 2 हेक्सीन। 2 हेक्सीन 6 कार्बन ड्रा करें थ्रू सिंगल बॉन्ड, नंबरिंग करके कार्बन नंबर 2 पर यानी 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड लगाएं, ये बन गया 2 हेक्सीन। अब 4,5 डाईमिथाइल 4 पर एक बॉन्ड ड्रा करें, उसको मिथाइल लेबल कर दें, 5 पर एक बॉन्ड ड्रा करें, उसे मिथाइल लेबल कर दें। ये एक मैं बनाकर दिखा रहा हूँ, ये 4,5 डाईमिथाइल 2 हेक्सीन। ये मैंने 6 कार्बन ड्रा किए, किसी एक तरफ से नंबरिंग करें, मसा इधर से ये 1 2 3 4 5 6। अब 2 हेक्सीन कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड लगा दें, एक लाइन तो पहले से है, एक लाइन और ड्रा कर दें, ये डबल बॉन्ड हो गया। उसके बाद 4,5 डाईमिथाइल कार्बन नंबर 4 पे एक बॉन्ड ड्रा करें और इसको लेबल कर दें CH3। फिर 5 पर एक बॉन्ड ड्रा करें और उसे लेबल कर दें CH3। फिर कार्बन्स को हाइड्रोजन्स के साथ फिल करें ताकि इनके 4 बॉन्ड पूरे हो जाएं, तो ये बन जाएगा 4,5 डाईमिथाइल 2 हेक्सीन। अगला देखें, अगला है विनाइल एसिटाइलिन। कल के लेक्चर में आपने पढ़ा था, जब आपने पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पढ़े तो उसमें से आप देखिएगा। 1,3 पेंटाडाइईन अगला है, 5 कार्बन ड्रा करें, 1,3 डाईईन, एक डबल बॉन्ड 1 और 2 के दरमियान लगाएं और एक 3 और 4 के दरमियान। इससे अगला है 1 ब्यूटाइन, 4 कार्बन ड्रा करें, 1 आयन कार्बन नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, एक लाइन पहले से है, 2 लाइनें और लगा दें। अगला है 3N प्रोपाइल 1,4 पेंटाडाइईन, 5 कार्बन ड्रा करें थ्रू सिंगल बॉन्ड, 1,4 डाईईन 2 डबल बॉन्ड लगाएं, एक 1 पे एक 4 पे, फिर 3 पर एक बॉन्ड ड्रा करें और उसको लेबल कर दें N प्रोपाइल से यानी CH2 CH2 CH3। इससे अगला है विनाइल ब्रोमाइड, ज़बानी में बता रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br। इससे अगला बट 1 इन 3 आइन,
4 कार्बन ड्रा करें, नंबरिंग करें, कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड लगाएं और 3 पे ट्रिपल बॉन्ड लगाएं। अगला है 4 मिथाइल 2 पेंटाइन, 5 कार्बन ड्रा करें, नंबरिंग करें, 2 पेंटाइन, कार्बन नंबर 2 पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दें और 4 के साथ एक बॉन्ड ड्रा करें और मिथाइल लेबल कर दें। और आखिरी है आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन 4 कार्बन की चेन ड्रा करें, नंबरिंग करके सेकंड कार्बन के साथ एक मिथाइल लगाएं तो ये बन जाएगा आइसोपेंटेन। बी पार्ट है नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स बाय आईयूपैक सिस्टम। पहला स्ट्रक्चर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 होल ट्वाइस CH3। CH2 होल ट्वाइस है तो ये यके बाद दीगरे आएंगे, एक के बाद दूसरा। इनसे पहले CH चल रहा है तो CH के साथ एक CH2, फिर उस CH2 के साथ अगला CH2 और फिर ये जब ख़त्म होते हैं तो ब्रैकेट के बाहर CH3 है तो सेकंड CH2 के साथ CH3 बन जाएगा। यानी जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3। तो अगर आप इसका नाम बनाएं तो वो बनेगा 2 हेक्सीन। सेकंड है CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH2, C के साथ 2 अलग-अलग मिथाइल लगा दें, उसके बाद इसका नाम बना लें जो बनता है। थर्ड वाला है, थर्ड वाले में ये जो नीचे है CH3 होल ट्वाइस, इसे बेशक एक्सपेंड ना करें क्योंकि जब आप चेन सेलेक्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसने सब्स्टिट्यूएंट ही बनना है, तो इसे बेशक एक्सपेंड ना करें, ये एक हिंट है। और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा आइसोप्रोपाइल। बाकी ये जो ऊपर कार्बन है ये चेन बनाएंगे तो इस चेन को अलग से नाम दे देना है। चौथा है, चौथे में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, डायरेक्ट चेन को नाम दे दें। पाँचवें नंबर पे इसमें नंबरिंग करके सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करें, उसके बाद चेन को नाम दे दें। छठे वाला डायरेक्ट चेन को नाम दें, 3 कार्बन वाला अल्काइन है, नाम बन जाएगा प्रोपाइन। सातवें नंबर पे ये 4 कार्बन वाला प्रोपाइन और इसमें नंबरिंग भी होगी तो ये बन जाएगा 2 ब्यूटाइन। आठवें नंबर पे इसमें भी डायरेक्ट चेन को नाम दे दें नंबरिंग करने के बाद। इसमें 6 कार्बन है और 2 डबल बॉन्ड है, नाम इसमें 6 कार्बन है, 2 ट्रिपल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड है। चेन का नाम इस तरह का आएगा, अल्का, फिर अल्का नहीं, अल्कीन, फिर डाई आइन। डबल बॉन्ड 1 है तो अल्कीन आएगा, 2 होते तो अल्का डाईइन होता, 1 है तो अल्कीन और 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आइन। नंबर मेंशन बारल करने हैं। और 10वां है, 10वें में 4 कार्बन है, 1 डबल बॉन्ड 1 ट्रिपल बॉन्ड। आपने रूल पढ़े हुए हैं कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो तो क्या तरीका किया जाता है। तो ये आपने क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट करते हैं। 3 डिफरेंट अल्केन, यहाँ अल्केन लिखा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, अल्कीन। 3 डिफरेंट अल्कीन्स yield 2 methyl butane when they are hydrogenated in the presence of a metal catalyst. Give their structures and write equations for the reactions involved. 3 मुख्तलिफ अल्कीन हैं, उनकी अगर हाइड्रोजनेशन की जाए, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो वो तीनों एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो तीनों के स्ट्रक्चर लिखें और तीनों के रिएक्शंस जो हैं उसकी इक्वेशन लिखें। तीन वो जो अल्कीन हैं वो एक ही प्रोडक्ट बनाती हैं जब हाइड्रोजन के साथ उनका रिएक्शन होता है मेटल कैटलिस्ट की मौजूदगी में। अल्केन जो बनाती हैं उसका क्या नाम है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो पहले हम उसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं।
ये है 2 मिथाइल ब्यूटेन, अब हमने मालूम करना है कि वो कौन से 3 अल्कीन है जिनका जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा तो ये वाला अल्केन बनेगा। तो अब इसका तरीका ये है कि आप यहाँ कोई से 2 कार्बन एटम लें जो लगातार हों, उनमें से एक एक हाइड्रोजन रिमूव करें और उन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगा दें। तो मसलन मैं लेफ़्ट से ये कर रहा हूँ कि ये वाले जो 2 कार्बन हैं इनमें से एक एक हाइड्रोजन हटाता हूँ और इनके दरमियान डबल बॉन्ड लगाता हूँ, तो वो जो अल्कीन है उसकी हाइड्रोजनेशन से फिर ये वाला अल्केन बनेगा। अब ये देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए ये उस अल्कीन का स्ट्रक्चर है जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा। तो एक अल्कीन ये वाला है, इसका नाम है 2 मिथाइल बट 1 2 मिथाइल बट 1 ये पहला अल्कीन आ गया, बट 1 या 1 ब्यूटीन। अगले अल्कीन का स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए ये करें कि अब सेकंड और ये ऊपर वाले कार्बन इनमें से एक एक हाइड्रोजन हटा दें और इनके बीच डबल बॉन्ड लगा दें। तो यहाँ मैं अलग-अलग रिएक्शन लिख रहा हूँ, आपने ये करना होगा कि तीनों का पीछे से 3 अलग-अलग एरोस की लाइनें खींच कर आगे एक ही मतलब 3 एरोस खींचने हैं तीनों से, और आगे प्रोडक्ट का किस तरह आप लिखें कि वो एक ही दफ़ा शो हो जाए। ये मैं आपको रफ कागज़ पे दिखा दूंगा, यहाँ कंप्यूटर पे ज़रा वो बनाना मुश्किल है तो मैं अलग-अलग ही कर रहा हूँ। तो अब मैंने कहा कि आप क्या करें कि आप पहले 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड ना लगाएं, बल्कि सेकंड कार्बन और ऊपर वाले कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड लगाएं और उन दोनों में से एक एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें। तो ये अब सेकंड अल्कीन है जिसकी हाइड्रोजनेशन से ये वाला अल्केन बनेगा। इसका नाम क्या है, सॉरी यहाँ फ़ायदा नहीं है, यहाँ नहीं करना, ऊपर नहीं करना, सेकंड और थर्ड कार्बन में ये काम करें इस तरह। तो इस अल्कीन का नाम है 2 मिथाइल बट 2 या 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। और फिर अब थर्ड जो अल्कीन है उसका स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए ये करें कि थर्ड और फोर्थ कार्बन जो हैं उनमें से एक एक हाइड्रोजन हटाकर डबल बॉन्ड लगाएं। तो इस अल्कीन का नाम बनेगा 3 मिथाइल बट 1 अब ये वो 3 मुख्तलिफ अल्कीन हैं जो जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो सेम प्रोडक्ट 2 मिथाइल ब्यूटेन बनाते हैं। तो ये आपको हैंडआउट्स में बाद में मिल जाएंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हम जो क्वेश्चन इस वक्त करते हैं वो क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट है, गिव स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ऑफ द अल्कीन्स एक्सपेक्टेड टू फॉर्म बाय द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये कुछ अल्काइल हेलाइड्स दिए गए हैं, तो हमने मालूम करना है कि जब इन अल्काइल हेलाइड्स की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी तो जो अल्कीन बनेगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। हमने रिएक्शन पढ़ा है अल्कीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। जब अल्काइल हेलाइड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो अल्कीन बनते हैं। तो अब ये जो 3 नाम है ये 3 अल्काइल हेलाइड हैं, इन तीनों का अलग-अलग स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन लिखना है और बताना है कौन सा अल्कीन बनेगा। तो पहला है 1-क्लोरोपेंटेन। 1-क्लोरोपेंटेन। अब 1-क्लोरोपेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रा करें। अब यहाँ आपको नॉमेनक्लेचर वाली चीज़ें काम आएंगी कि ये चीज़ें क्यों सिखाई गई, नाम से स्ट्रक्चर ड्रा करना या स्ट्रक्चर से नाम बनाना।
5 कार्बन ड्रा किए, नंबरिंग की, पहले कार्बन के साथ एक बॉन्ड ड्रा किया और उसको लेबल कर दिया CL से। बाकी इन कार्बन्स को हाइड्रोजन्स के साथ फिल कर लें। अब ये है 1-क्लोरोपेंटेन। अब इसकी करनी है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए आप रिएक्शन करवा सकते हैं, मसलन अल्कोहलिक OH के साथ, ये आपने पढ़ा था NaNH2 के साथ करवा सकते हैं, जिसके साथ करवा दें। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, आपने पढ़ा था कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के दौरान जो अल्फा कार्बन है उसमें से हेलोजन एटम रिमूव होता है और बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है। अब अल्फा कार्बन कौन सी होगी? जिस कार्बन के साथ क्लोरीन एटम अटैच है वो अल्फा कार्बन और उससे जो नेक्स्ट कार्बन है वो बीटा। तो इनको मैंने डेजिग्नेट कर दिया। तो रिएक्शन के दौरान अल्फा कार्बन में से Cl निकलेगा, बीटा कार्बन से H निकलेगा और अल्फा और बीटा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगी वो ये होगी, ये प्रोडक्ट होगी, ये एक अल्कीन है और इसका नाम है 1-पेंटीन। इसका मतलब है कि जब 1-क्लोरोपेंटेन की डीहाइड्रोजनेशन होगी तो कौन सा अल्कीन बनेगा? 1-पेंटीन। नेक्स्ट है 2-क्लोरो-3-मिथाइल ब्यूटेन। 2-क्लोरो-3-मिथाइल ब्यूटेन। इसका स्ट्रक्चर ड्रा करने का तरीका ये होगा, आप 4 कार्बन ड्रा करें, ब्यूटेन, नंबरिंग करके 2 पर बाण लगाएं और Cl की लेबलिंग करें और 3 पर बाण लगाएं और मिथाइल की लेबलिंग कर दें। तो यहाँ मिथाइल, बाद में कार्बन्स को हाइड्रोजन्स के साथ फिल कर लेना है। ये है 2-क्लोरो-3-मिथाइल ब्यूटेन। अब इसका रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, मसलन अल्कोहलिक OH। अब यहाँ अल्फा कार्बन कौन सी होगी? ये वाली कार्बन अल्फा होगी, इसके साथ क्लोरीन एटम बॉन्डेड है। और बीटा कार्बन अब कौन सी होगी? ये कार्बन बीटा और इसके अलावा ये कार्बन भी बीटा होगी। अल्फा कार्बन के साथ 2 कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं तो वो दोनों कार्बन बीटा होंगे। तो अब हमें पता है कि अल्फा कार्बन में से क्लोरीन एटम रिमूव होगा और बीटा कार्बन में से H। अब सवाल पैदा होता है कि बीटा कार्बन 2 है, किस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा? तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ सेजफ रूल अप्लाई होता है। सेजफ रूल ये कहता है कि अगर एक से ज़्यादा बीटा कार्बन हो तो उस कार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव होगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम थोड़े होंगे। तो अब इस बीटा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है और इसके पास 1 है, तो इसलिए हाइड्रोजन CH में से रिमूव होगा। तो CH में से H रिमूव होगा और अल्फा और बीटा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा। तो अब जो प्रोडक्ट आएगी उसका मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये वाला अल्कीन बनेगा और इस अल्कीन का नाम होगा 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन। इसके बाद थर्ड वाला है, थर्ड नंबर पे है 1-क्लोरो-2,2-डाईमिथाइल प्रोपेन।
1 क्लोरो 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। स्ट्रक्चर ड्रा करने का तरीका क्या है? प्रोपेन 3 कार्बन वाली चेन ड्रा करें, नंबरिंग करें, कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्ड ड्रा करें और उसको लेबल कर दें Cl से। फिर कार्बन नंबर 2 पे 2 बॉन्ड ड्रा करें, दोनों को मिथाइल लेबल कर दें। ये बन जाएगा 1 क्लोरो 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। ये है 1 क्लोरो 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। इसका रिएक्शन करवाएं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अब यहाँ अल्फा कार्बन ये वाली होगी क्योंकि इसके साथ ये क्लोरीन एटम लगा है, और बीटा कार्बन ये वाली होगी। अल्फा कार्बन में से क्लोरीन एटम रिमूव होगा और बीटा कार्बन में से H रिमूव होना है। अब आप यहाँ गौर करें कि ये जो बीटा कार्बन है इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसके चारों बॉन्ड 4 कार्बन्स के साथ हैं। इट हैज़ नो हाइड्रोजन एटम। तो जब इसके पास बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन पे प्रोसीड नहीं कर सकता, ये रिएक्शन आगे नहीं जा सकता। तो इसलिए आप यहाँ रीज़न लिख देंगे कि सिंस बीटा कार्बन हैज़ नो हाइड्रोजन so रिएक्शन कैन नॉट अकर। कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगी, रिएक्शन नहीं होगा। ठीक हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। राइट डाउन केमिकल इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपीन फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। दिए कंपाउंड से प्रोपीन को बनाना है। पहला कंपाउंड अल्कोहल है, अल्कोहल से अल्कीन बनानी है। फिर अल्काइन है, अल्काइन से अल्कीन, और फिर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड अल्काइल है, उससे अल्कीन। तो तीनों के लिए हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन जानते हैं। पहले नंबर पे है CH3 CH2 CH2 CH2OH 1 प्रोपेनॉल। ये हमें दिया गया है और इससे हमने प्रोपीन बनाने, तो हमें रिएक्शन कंप्लीट करना होगा। यानी अब हमने बताना है कि हम इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे तो प्रोपीन बनेंगी। यहाँ हम प्रोपीन को लिखते हैं, ये इसको हमने प्रिपेयर करना है। तो अब जो रिएक्टेंट है वो अल्कोहल है और जो प्रोडक्ट है वो अल्कीन है। अल्कोहल से अल्कीन बनाने के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि डिहाइड्रेशन की जाती है। तो हम यहाँ पर इस 1 प्रोपेनॉल की डिहाइड्रेशन करेंगे। डिहाइड्रेशन के लिए इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे। अब ये जो अल्कोहल है ये प्राइमरी है, तो यहाँ कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ होगा, फुल कंसंट्रेशन वाला सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होगा। और इसके साथ जो टेम्परेचर रिक्वायर होगा वो तकरीबन 170 to 180 सेंटीग्रेड। अब इस रिएक्शन में होना क्या है? इस रिएक्शन में अल्फा कार्बन में से OH रिमूव होता है और जो बीटा कार्बन है उसमें से H रिमूव होता है। अब यहाँ अल्फा कार्बन कौन सी होगी? वो कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप बॉन्डेड है। तो ये कार्बन अल्फा और इससे नेक्स्ट कार्बन बीटा। तो रिएक्शन के दौरान अल्फा कार्बन में से ये OH निकल जाएगा और बीटा कार्बन में से H, दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा, ये चीज़ बन जाएगी प्रोपीन और बाकी इसके साथ वाटर बन जाएगा।
प्लस H2O। इसके बाद सेकंड है प्रोपाइन। प्रोपाइन से प्रोपीन को बनाना है। ये प्रोपाइन और इससे ये प्रोपीन बनानी है। अल्काइन से अल्कीन बनानी है। इसके लिए हमने तरीका पढ़ा है कि अल्काइन की पार्शियल हाइड्रोजनेशन की जाती है। तो हम अल्काइन की पार्शियल हाइड्रोजनेशन करेंगे। और पार्शियल हाइड्रोजनेशन कैसे की जाती है? जो हाइड्रोजनेशन में कैटलिस्ट है उसको पॉइजन किया जाता है। यहाँ कैटलिस्ट होगा प्लाडियम, प्लाडियम कैटलिस्ट होगा और उसको पॉइजन किया जाएगा विद बेरियम सल्फेट एंड क्विनोलिन। ये इसको आप जानते हैं लिंडर्स कैटलिस्ट कहते हैं, ये जो मुकम्मल रिएजेंट है। तो अब ये होगा कि हाइड्रोजन का एक मोल अल्काइन के एक मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन में एक एक हाइड्रोजन एटम ऐड होगा और इस तरह ये एक अल्कीन बन जाएगा। इसके बाद थर्ड है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से प्रोपीन को बनाना है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होगा? CH3 CHCl CH3। ये है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इससे हमने प्रोपीन को बनाना है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एक अल्काइल हैलाइड है। तो अल्काइल हैलाइड से अल्कीन बनाने हैं तो इसके लिए हमें पता है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन की जाती है। तो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन के लिए आप इसका रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाएंगे। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसा कि पीछे अभी हमने एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया कि अल्कोहलिक QH के साथ मसलन रिएक्शन करवा दिया जाए। और डीहाइड्रो हैलोजिनेशन में होना क्या है कि जो अल्फा कार्बन है उसमें से क्लोरीन एटम ने निकलना है और जो बीटा कार्बन है उसमें से हाइड्रोजन है। अब यहाँ दरमियान वाला कार्बन अल्फा होगा क्योंकि इसके साथ क्लोरीन एटम लगा है और इसके साथ जो दो कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड हैं ये दोनों बीटा होंगे। अल्फा कार्बन में से Cl निकलेगा और बीटा कार्बन से H। दोनों बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन की तादाद इक्वल है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस में से हाइड्रोजन हटाएं, जहाँ से मर्जी हटा दें। तो फिर उस बीटा कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा दें तो फिर ये प्रोडक्ट बन जाएगी प्रोपीन। तो इस तरह हम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से प्रोपीन बना सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का A पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का B पार्ट ये आपके लिए एक और असाइनमेंट है, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7 का ये A पार्ट जो आज समझाया है। इसी तरह का क्वेश्चन 13 का B पार्ट है। राइट स्केलेटन फार्मूला शोइंग ओनली द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स फॉर ऑल द पॉसिबल अल्कीन्स ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10। अब C5H10 के लिए भी आपने पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं, लेकिन इसमें एक बात है, उसने कहा है कि सिर्फ स्केलेटन फार्मूला ड्रा करें, शो ओनली द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम। अब हर कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है ना वो शो ना करें। तो तरीका वही होगा, आपको 5 कार्बन दिए गए हैं, हाइड्रोजन तो वैसे ही इग्नोर कर दें। पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी?
पहले स्ट्रक्चर में आप ये करें, 5 कार्बन्स को एक ही चेन में ड्रा कर दें और 1 पे डबल बॉन्ड लगा दें, 1 पेंटीन हो गया। फिर यही चेन रहे, डबल बॉन्ड 2 पे कर दें, 2 पेंटीन हो गया। फिर डबल बॉन्ड 3 पे नहीं होगा क्योंकि दूसरी तरफ से वो 2 पे हो जाएगा। तो 2 इस तरह बन गए, 1 पेंटीन 2 पेंटीन। अब ये करें कि 4 कार्बन की चेन ले लें और एक कार्बन को मिथाइल ब्रांच बना दें कार्बन नंबर 2 पे और 1 पे डबल बॉन्ड लगा दें, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। फिर मिथाइल को आगे ले जाएं, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। फिर मिथाइल को 2 पर वापस लाएं और डबल बॉन्ड को 2 पर ले जाएं, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। और फिर डबल बॉन्ड 1 पे और मिथाइल वो हो चुका है। तो 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन भी आएगा जी। सॉरी, फिर सुने, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन और बस। तो 3 स्ट्रक्चर ये हो गए और 2 पहले वाले 1 पेंटीन 2 पेंटीन। तो ज़बानी मैंने आपको बता दिया है कि इसके 5 स्ट्रक्चर बनेंगे, तो इनके सिर्फ स्केलेटन आपने ड्रा करने हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था। बाकी जो एक्सरसाइज हैं अगले लेक्चर्स में उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह अगले वीक में दोबारा पेश खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।